Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Concept Classes. Hope all of you are doing well. जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का हर सब्जेक्ट में सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया. ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स डिडक्टेड सिलेबस फॉर द सेशन 2020-2021. ठीक है, तो सीबीएसई ने ये जो सिलेबस रिडक्शन किया है ये इसी पर्टिकुलर सेशन के लिए किया है. जो बच्चे 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे उन्हीं के लिए ये सिलेबस का डिडक्शन हुआ है. ओके, ये ऐसा नहीं है कि ये एवरी ईयर ये सिलेबस जो डिडक्टेड है ये चलेगा. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये इसी करंट एकेडमिक ईयर के लिए सिलेबस में डिडक्शन हुआ है. नेक्स्ट ईयर का जो सिलेबस होगा अपडेटेड सिलेबस वो नेक्स्ट ईयर पता लगेगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं वो इसी पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर का है 2020-2021. क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको पता है बहुत सारा स्टडी का लॉस हुआ है, इसीलिए सीबीएसई ने डिसाइड किया है. ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. देखिए, मैथ्स का जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट इज रियल नंबर. तो रियल नंबर आपके चैप्टर में जो टॉपिक रिमूव किया है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो यहां पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला टॉपिक आपका रिमूव कर दिया है. तो देखिए, जब आप एक्सरसाइज 1.1 को स्टडी करोगे तो एक्सरसाइज 1.1 में जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जैसे शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1, 6m+3 और 6m+5. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड होते हैं. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है कि हमारा जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो जो भी आप डिवीजन करते हो छोटी क्लासेस में, बस वही एक तरीके से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है. ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन हो गया, देन आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया जिसमें पूछा गया है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1. और एक आपका लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th, विच इज शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8. तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, या फिर आपकी जो एग्जांपल्स हैं 1.1 के कुछ एग्जांपल्स हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिस पे, तो ये टॉपिक सीबीएसई ने यहाँ पे रिमूव कर दिया है. ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं. ठीक है, उनको ये समझ नहीं आते हैं क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल होते हैं, इनको लिखना होता है, इसीलिए तो सीबीएसई ने ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं. तो बाकी 1.1, 1.2, 1.3 के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको तैयार करने, ओनली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करने. ओके, उसके बाद देखिए आपका जो चैप्टर आता है सेकंड, दैट इज पोलिनोमियल्स. तो चैप्टर सेकंड आपका पोलिनोमियल्स है. तो इस चैप्टर में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑन पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट. तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक रिमूव करा है. अभी टॉपिक कौन सा है मैं आपको समझा देता हूं. देखिए, जब आप 2.1 पढ़ते हो तो वहां पे आपको जीरोस निकालने होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो आपको ग्राफ की हेल्प से इंटरसेक्शन देखना होता है और नंबर ऑफ जीरोस निकालने होते हैं. तो वो एक्सरसाइज तो बिल्कुल बेकार है. ठीक है, उसके बाद जो 2.2 आती है, 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस. तो ये क्वेश्चन आपको करना है. और अगला क्वेश्चन है जहां पे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना होता है, वो क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है. लेकिन आपका जो 2.3 है, 2.3 है वो आपका पोलिनोमियल्स का डिवीजन एल्गोरिथम के बेस्ड पे है. ओके, सो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल. तो ये जो 2.3 है जहां पे आप डिवाइड करते हो पोलिनोमियल्स को, ये एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर नहीं करनी है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑन पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, मतलब आपको पोलिनोमियल्स का जो डिवीजन है वो आपको यहाँ पे नहीं करना है. तो चैप्टर सेकंड में जो एक्सरसाइज 2.3 है वो आपको यहाँ पे तैयार नहीं करनी है. यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर 2.1 एंड 2.2. ओके, तो 2.3 आपको नहीं पढ़नी है. उसके बाद देखिए आपका जो थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. तो इस चैप्टर में आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने. ठीक है, तो जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक यू हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू हैव एलिमिनेशन मेथड, यू हैव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करने हैं. ठीक है,
तो आपकी जो एक्सरसाइज 3.5 है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, आपको वो एक्सरसाइज प्रिपेयर नहीं करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद देखिए चैप्टर 4 आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत मेजर पोर्शन हटा दिया गया है। आपको बहुत जान के खुशी होगी, बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता था। तो यहाँ पे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सिचुएशन प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, वो सभी सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। मतलब इस चैप्टर में आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नहीं करने, जैसे ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं या आपके बोट वाले क्वेश्चन होते हैं या आपके एज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जहां पे आपको पहले तो सिचुएशन को पढ़ना होता है, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना होता है, तब आपको उसका सॉल्व करना होता है। तो आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करनी है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन वो करने कि फाइंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपको सीधी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और कोई भी आपको स्टेटमेंटल या सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं करना है, जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनानी होगी एंड देन आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा। ओके, तो इस चैप्टर में ये बहुत ही खुशी की बात है जहां पे आपको स्टेटमेंटल क्वेश्चन नहीं करने हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर 5 आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी बोलते हैं, इस चैप्टर में जो 5.2 है एंड 5.3, 5.1 हमारी बेसिक है जहां पे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, फर्स्ट टर्म निकालनी होती है, राइट 3 टर्म्स लिखनी होती है, ठीक है। और आपकी जो 5.2 है, 5.2 में आपको nth टर्म निकालनी होती है, ठीक है। किसी भी एपी में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आ सकता है, nth टर्म निकालनी आ सकती है और ए फर्स्ट टर्म निकालनी आ सकती है। तो 5.2 में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d उस फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको करने हैं, लेकिन आपको वैसे क्वेश्चंस नहीं करने। कैसे? एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। तो आपको जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, जो एपी की एप्लीकेशन है, वो नहीं करनी है। जैसे जब आप एक्सरसाइज 5.2 पढ़ोगे तो 5.2 में लास्ट में दो क्वेश्चंस हैं, 15 एंड 16 क्वेश्चन, तो वो आपके डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ एपी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप 5.3 जब पढ़ोगे तो 5.3 में आपको सम निकालना होता है, एक एपी दी होती है आपको, उसमें एन टर्म्स होती है, उसका सम निकालना होता है एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d इस फॉर्मूले को यूज करके। तो यहां पे भी जब आप 15 क्वेश्चन से शुरू करोगे, कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ एपी है, जहां पे ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है, डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है। इन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। ओके, तो एपी में आपको एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। 5.3 में 15 क्वेश्चन के ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन है वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद आपका चैप्टर 6 आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स वाला चैप्टर आता है, यहां पे आपको दो थ्योरम नहीं करनी है। फर्स्ट इज the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding side। तो ये जो आपकी थ्योरम है, ये थ्योरम 6.6 है। जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे तो थ्योरम 6.6 है, ये आपको प्रिपेयर नहीं करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं। उसके बाद आपकी अगली जो थ्योरम है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो ये जो थ्योरम है ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो ये थ्योरम है, दिस इज 6.9। तो थ्योरम 6.6 और थ्योरम 6.9 आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, इनका प्रूफ आपको नहीं करना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं। बाकी सारा चैप्टर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद चैप्टर 7 आपका है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। तो चैप्टर 7 में भी 3 एक्सरसाइजेज है, 7.1 जहां पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हो, 7.2 जहां पे आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हो और 7.3 जहां पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स देते हैं ट्रायंगल के, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इन 3 कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो। एक आपके पास बड़ा सा फॉर्मूला होता है 1/2 करके x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 जो भी है, तो उस फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो जो कि 7.3 में है। तो इस चैप्टर में 7.3 एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पोर्शन कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। तो 7.3 आपकी कंप्लीटली यहाँ पे रिमूव कर दिए सीबीएसई ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री
और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है, दो एंगल का सम। तो देखिए इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 8.3 है, जो एक्सरसाइज 8.3 आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, क्योंकि 8.3 एक्सरसाइज में आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन है, जैसे साइन 60 अपॉन कॉस 30, या साइन 45 अपॉन कॉस 45, ठीक है, या फिर साइन 75 अपॉन कॉस 25, तो जहां पे भी 90 सम आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। इनडायरेक्टली बोले तो एक्सरसाइज 8.3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस जहां पे रेशियोज आती हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री की, ठीक है, डिफाइंड एट 0 और 90 डिग्री। तो कुछ क्वेश्चंस जहां पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 डिग्री और 90 डिग्री पे डिफाइन होती हैं, आपको वो क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं, जैसे साइन 0 या कॉस 90 वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 है आपका जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है, ये आपको कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करना है, ठीक है, नो डिलीशन इन दिस चैप्टर। उसके बाद चैप्टर 10 सर्कल। तो सर्कल वाला चैप्टर भी छोटा चैप्टर है, ओनली 1 एक्सरसाइज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना है। चैप्टर 10 जो सर्कल है आपका, ये भी आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करना है, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 11 आपका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में आपके वैसे भी 3 टॉपिक होते हैं, तो एक टॉपिक आपका रिमूव कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो जब आप 11.1 एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के, 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन ट्रायंगल के बेस्ड के हैं, तो आपको वो एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। सो इन 11.1 यू हैव टू जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, और 11.2 और 3 आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है, ठीक है। दिस इज अबाउट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11। नाउ चैप्टर नंबर 12 विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से आपको प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं करनी है जहां पे एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। जब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हो या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हो, तो वहां पे आपको एंगल्स दिए होते हैं, लाइक 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने जहां पे एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको 120 को स्प्लिट करना होता है 90 प्लस 30 करके, और फिर आपको आइडेंटिटी लगानी होती है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, जो भी है। तो आपको वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं करनी है जिनमें 120 डिग्री एंगल होगा। तो 2-3 क्वेश्चंस है जहां पे हमारा एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी है। देन आपका चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपको फ्रस्टम ऑफ अ कोन वाला जो चैप्टर है वो नहीं करना है, ठीक है। सो आपकी जो एक्सरसाइज 13.4 है, 13.4 आपका पूरा फ्रस्टम ऑफ ए कोन के ऊपर बेस्ड है, तो ये कंप्लीट चैप्टर रिमूव कर दिया है। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन से रिलेटेड आपको ना सरफेस एरिया निकालना है ना वॉल्यूम निकालना है, तो ये कंप्लीट चैप्टर सीबीएसई ने हटा दिया गया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए जो स्टैटिक्स वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका चैप्टर 14.1 में हम मीन निकालते हैं, और मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड होता है, देन हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, और जो थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये जो थर्ड मेथड है ये आपका अब की बार रिमूव कर दिया गया है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। तो ये टॉपिक आपका सीबीएसई ने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होते हैं? जो हम ओगिव बनाते हैं, हम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का ओगिव बनाते हैं। ये आपकी 14.4 है, आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज है बिल्कुल, जहां पे आप लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है जहां पे आप ओगिव बनाते हो, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप, लास्ट वाली है 14.4। तो ये आपकी एक्सरसाइज सीबीएसई ने यहाँ पे हटा दी है, आपको कोई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। आपको लेस देन टाइप या मोर देन टाइप का कोई ग्राफ तैयार नहीं करना है, मतलब आपको ओगिव नहीं बनाने हैं। उसके बाद चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, ये बहुत आसान चैप्टर है, तो यहाँ से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है, देयर इज नो डिलीशन ऑफ एनी टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये था क्लास 10 सीबीएसई के जो टॉपिक्स या जो चैप्टर सीबीएसई ने रिमूव करे हैं उसका कंप्लीट एनालिसिस। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर हटाया है और कौन कौन से टॉपिक को हटाया है, ओके।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए हालांकि ये टॉपिक में सीबीएसई ने हटा दिए, लेकिन इन टॉपिक्स का जो कनेक्शन होता है वो बाकी टॉपिक से भी होता है। तो मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर करना है, तो आपको सारे टॉपिक्स की स्टडी करनी होगी। उससे बेनिफिट ये होगा कि फ्यूचर में भी अगर आप 11th-12th में मैथ्स लेते हो तो वहां भी कुछ ना कुछ टॉपिक रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये टॉपिक तैयार नहीं करने, लेकिन अगर आपको चैप्टर को डीपली समझना है, अगर टॉपिक्स को ढंग से समझना है, तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार देखना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज है, जैसे यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व नहीं करनी है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्किप कर दोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। ओके, तो ये डिलीट करने का मतलब या रिमूव करने का मतलब है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉलेज पर्पस के लिए या चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के पर्पस के लिए आप ये टॉपिक तैयार करेंगे। ठीक है ना, आप सभी टॉपिक्स को करेंगे जिन टॉपिक्स का बाकी टॉपिक से कोरिलेशन है, जो उनसे कोरिलेट होते हैं, जिनका उनसे कनेक्शन है। ठीक है, ओके, लेकिन एग्जामिनेशन में यहां से कोई भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।